हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सॉलिडवर्क्स की इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स बेसिक्स ऑफ सॉलिडवर्क्स। ओके, many students are requesting me to please make an introductory video on SolidWorks, so here we are। आज हम SolidWorks की इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे। तो हम जब भी नया फाइल ओपन करते हैं तो हम करते हैं कंट्रोल एन, या फिर फाइल के अंदर जाके हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट हियर देयर इज अ कंट्रोल प्लस एन, सो इफ यू क्लिक कंट्रोल प्लस एन देन यू कैन ऑल्सो देन दिस विंडो विल अपेयर। ओके, तो ये हमारा पार्ट है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर वर्किंग ऑन बेसिक्स, तो हम सबसे पहले पार्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद असेंबली सीखेंगे और उसके बाद ड्राइंग सीखेंगे। ओके, so make sure that you see all the videos so there will be no confusion, okay, as we go along with the series of our tutorials. Okay, so here we are and we will work on part. Now as you open the part, the thing which you can see on the screen is called GUI. okay, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये होता है मॉडल ट्री। मॉडल ट्री के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट 3 प्लेन्स होते हैं और एक ओरिजिन होता है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आप कुछ ऐसा देख सकते हो। मैंने हाईलाइटेड इसके ऊपर जस्ट इसको विंडो बनाया, क्लिक किया है और ये हाईलाइटेड हो चुके हैं। अब हम जब भी स्केच की बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो चीज़ है वो है स्केच। स्केच से ही आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आज हम लाइन कमांड सीखेंगे, ओके, और रिलेशंस के बारे में भी सीखेंगे थोड़ा बहुत। तो ये हमारे 3 प्लेन्स हैं, डेटम प्लेन्स। तो हम फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच करते हैं। अब स्केच के अंदर जाने के 3 तरीके होते हैं, क्योंकि आपको किसी कमांड के अंदर जाना पड़ेगा तभी आप स्केच कर पाओगे, स्केच कमांड के अंदर जाएँ। तो अभी हम स्केच के अंदर एक ये तरीका है कि हम राइट क्लिक करें और स्केच के अंदर चले जाएं। और स्केच से बाहर जाने के लिए आपको वो एग्जिट स्केच के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है, जैसे कि ये स्केच, ये फ्रंट प्लेन था हमारा, इस फ्रंट प्लेन के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो भी हम स्केच के अंदर जा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि फ्रंट प्लेन पे क्लिक करो और स्केच के ऊपर क्लिक करो तो भी आप स्केच में आ जाएंगे। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लाइन कमांड। अब लाइन कमांड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप कोशिश हमेशा यही करो कि ओरिजिन से स्टार्ट करो कोई भी चीज़, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 0 0 पर लाई कर रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पे कहीं पे भी लाइन बना सकते हो, पर अब ये रैंडम लाइन है तो इसका अभी कोई मतलब है नहीं। ओके, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लाइन को विथ रिलेशंस बता रहे हैं। अभी जो रिलेशन है वो इसकी एक्चुअली ओरिएंटेशन है। अब अगर हम रिलेशन की बात करें, दैट मीन्स इट इज़ अ वन काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर 2 तरह के कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं। एक कंस्ट्रेंट होता है जो कि होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, और दूसरा होता है डायमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, सॉरी। तो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में आप डायमेंशन देके उसमें रिलेशन लगाते हो या फिर कंस्ट्रेंट्स लगाते हो। तो अभी हम ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे और फिर उसके बाद हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट क्या होता है वो भी सीखेंगे। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन ओनली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन ही बना सकता हूँ। अब ये देखो, जैसे ही मैं ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर ले जाता हूँ तो ये सिंबल आते हैं। तो एक्चुअली ये सिंबल रिलेशन शो कर रहे हैं। अब देखो, मैंने रिलेशन के साथ अगर एक लाइन बनाई तो वो ब्लैक आई है, और बिना रिलेशन के बनाई है तो वो ब्लू आई है। ओके, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मेरे को एंगल पे लाइन बनानी है तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई भी एंगल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया 30 एंगल दे देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मीन्स वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये 30 डिग्री ही है। तो जैसे कि मैंने 30 डिग्री दिया यहाँ पे और एंटर किया।
अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो 30 डिग्री पे ही इंक्लाइन मिलेगी मुझे। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन विद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एट एंगल। पर अगर मुझे ये क्वाड्रेंट बनाना है, तो जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैकेनिकल की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम उसमें फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन या टॉप प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं इस पर। क्वाड्रेंट बनाने के लिए आपको फॉर कंस्ट्रक्शन और इन्फिनाइट लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों बॉक्सेस को प्लीज़ चेक कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे खींचते हैं और कमांड से बाहर आते हैं, मतलब स्केच कमांड से नहीं, ओनली लाइन कमांड से बाहर आते हैं। क्योंकि अगर आप किसी कमांड में हैं जैसे लाइन कमांड में, तो इससे ये आपका जो कर्सर है वो थोड़ा बदल चुका है। पर अगर आप एस्केप दबाते हो या फिर आप सिलेक्ट दबाते हो राइट क्लिक करके, तो आप स्केच से बाहर आ जाते हो। ओके, तो ये बेनिफिशियल इसलिए रहता है ताकि अगर आप डायमेंशन दो तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन्स यू कैन ईजिली गिव डायमेंशन टू एनी एंटिटीज़। ओके, सो अगर मेरे को किसी एंगल पे एक लाइन चाहिए तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे 15 डिग्री का एंगल देना है तो मैं इजीली दे सकता हूँ। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये हमने जो दिया था अभी, ये था डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ओके, तो अभी मैं अगर एक लाइन बनाऊँ जिसके दोनों पॉइंट मेरी इस लाइन के सिमेट्री हो, मतलब कि अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊँ तो ये लाइन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो सेंटर लाइन है, जो मिड की लाइन है, उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इन तीनों लाइन को मैंने कंट्रोल मतलब CTRL जो बटन है उसको दबा के सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे ऐड रिलेशंस, तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मैंने अगर सिमेट्री कर देता हूँ, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये तो दे दिया मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। अब अगर मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दे दूँ, जैसे कि 100, तो ये हो गया मेरा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। अब जब भी हम कुछ भी ऐसा बना लेते हैं तो हमें मेक श्योर कि जो यहाँ पे फुल्ली डिफाइंड लिखा हुआ आए। फुल्ली डिफाइंड दैट मीन्स कि आपकी जो स्केच है उसके डायमेंशन या रिलेशन वो आपने बिल्कुल सही दिया है और वो चेंज आगे जाके नहीं होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हमारा आई विल गोइंग टू मेक series of videos which will going to help you if you are interested in learning SolidWorks. Okay, so this is my first video on SolidWorks means basics of SolidWorks. So I hope you like it. Please share this video as much as you can so that everybody can take benefit out of it. Okay, thank you. And I hope you like this video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.